हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023 के मैगजीन का थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट में प्रतियोगिता दर्पण को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें है ना हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट न्यूज स्टेट से रिलेटेड, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, साइंस एंड डिफेंस को हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम इस वीडियो में इकोनॉमिक करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, फर्स्ट डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन विच डेट बाय आरबीआई फॉर होलसेल सेगमेंट। होलसेल सेगमेंट के लिए जो आरबीआई ने है ना डिजिटल रुपी लेके आया है ना, जो कि एक फिएट मनी है। ओके, ये मनी है, मनी का एक फॉर्म है डिजिटल रुपी, जिसे आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। उसके होलसेल सेगमेंट को किस दिन से इशू किया जाएगा? तो ये नवंबर 1 2022 से इशू किया जाएगा। ओके, अब जो बैंक्स इसको इशू करेंगी वो कौन कौन सी बैंक है? एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचएसबीसी। ओके, है ना। जो सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल, और दूसरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल। ओके, नेक्स्ट है द फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2022 हैज टच्ड एट व्हाट परसेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट होती है, डेफिसिट का मतलब, फिजिकल डेफिसिट बोलने का मतलब है ना रेवेन्यू से ज़्यादा की, है ना, एक्सपेंडिचर, है ना, रेवेन्यू से ज़्यादा की एक्सपेंडिचर जब हो जाए, है ना, गवर्नमेंट की, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं किसी गवर्नमेंट की। ओके, है ना, जितनी कमाई हो उससे ज़्यादा ही क्या हो जाए, खर्च हो जाए। तो ये इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट कितनी रही है? 33.7% को टच किया है। ओके, नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड फाइन ऑफ 1.76 करोड़ ऑन Bakrenj Bakrenji for violation of which norms? ओके, तो वाइट लेवल एटीएम की जो डायरेक्शन जो दी गई थी, ओके, इस बकरेंजी जो कंपनी है उसे, है ना, उसे फॉलो नहीं किया गया था। इसलिए आरबीआई ने इस पे 1.76 करोड़ की क्या की, है ना, फाइन लगाई। ओके, ओके, नेक्स्ट है अब वाइट लेवल जो एटीएम होती है, कौन सी एटीएम होती है? ऐसी एटीएम्स होती है जिनके बैंक्स नहीं होते। ओके, है ना, ओनली एटीएम्स होते हैं, है ना। और ये एक स्पॉन्सर्ड बैंक से क्या करती है, अपने जो एटीएम्स होते हैं उसमें पैसों की पूर्ति करवाती है। ओके, ऐसे जो एटीएम्स होते हैं उसको हम वाइट लेवल एटीएम कहते हैं। ओके, हाउ मच ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू ऑफ इंडिया हैज़ कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2022? तो अक्टूबर 2022 में कितना जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो है ना 1,51,718 करोड़ रुपीज़ ये, है ना, कलेक्ट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इसमें सी जीएसटी कितनी है ना, 26,039 करोड़ है। एस जी एस टी कितनी है? 33,396 करोड़ है। और आई जी एस टी कितनी है? 81,778 करोड़। ओके, जो हाईएस्ट जो अभी रिकॉर्ड करी गई थी जीएसटी कलेक्शन, वो अप्रैल 2022 मंथ में की गई थी, और वो कितनी थी? 1,67,540 करोड़ रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस फर्म हैज़ लॉन्च टेक्नोलॉजी बैक्ड फार्म यार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर फार्मर? तो फार्मर के लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, है ना, इंश्योरेंस किस फार्म के द्वारा लॉन्च किया गया? तो एच डी एफ सी एर्गो के द्वारा, एच डी एफ सी एर्गो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट जो है विच बैंक हैज़ लॉन्च ए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम नेम्ड स्टार सुपर ट्रिपल सेवन फिक्स डिपॉजिट? जो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, जो फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है,
ओके, इसका नाम क्या है, स्टार सुपर ट्रिपल 7 फिक्स डिपॉजिट। ओके, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना दिया जाएगा, है ना, इस डिपॉजिट पे 7.25% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ओके, और है ना, जो डिपॉजिट होगा कितना, 777 डेज के लिए, है ना, फॉर लिमिटेड पीरियड के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, which health insurance company has partnered with IDFC First Bank to provide best in class health insurance solution to banks customers। बैंक्स कस्टमर्स को, है ना, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ हाथ मिलाया, तो निवा वापू एक क्या है ना, निवा बुपा एक जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके साथ IDFC फर्स्ट बैंक ने हाथ मिलाया ताकि जो इसके सिटीजन्स हैं, जो इसके कस्टमर हैं IDFC बैंक्स के, उसको बेस्ट हेल्थ, उनको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा सके। ओके, नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज कंडक्टेड फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑफ इंडिया इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है IPPB, इसने, है ना, फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे, श्रीनगर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसका एम क्या था, ये प्रमोट कर सके फाइनेंशियल लिटरेसी को किस किन में, है ना, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, है ना, वुमेन्स के बीच में ये क्या कर सके, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके, इसका एम यही था। ओके, और ये, है ना, जिस थीम के ऊपर इसे लॉन्च किया गया था वो निवेशक दीदी करके थीम थी, उस पर लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट, ADB हैज अप्रोच the funding of what amount to the farm efficient initiative of स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये $30 मिलियन के लिए, है ना, ADB ने क्या किया है, फंडिंग को अप्रूव किया है ना, किसके लिए, तो एक इनिशिएटिव है स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसके लिए। ओके, और ये 5 ईयर्स के लिए इसका टेन्योर है। ओके, नेक्स्ट है, विच पब्लिक लेंडर हैज रिसीव्ड इट्स क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक फ्रॉम 11-12% टू 14-16% फॉर ए करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, जिसने अपना क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक को रिवाइज किया है 11-12% से 14-60%, है ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। ओके, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च, है ना, शगुन 366, है ना, 1 ईयर एंड 1 डे फिक्स डिपॉजिट स्कीम टू ऑफर रिटर्न ऑफ 7.8%। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड, इसने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, सगुन 366। मतलब इसमें अगर आप 366 डेज के लिए अगर आप फिक्स्ड करते हो अपने कोई भी अमाउंट को, तो आपको उस पर कितने परसेंट की राशि मिलेगी, ब्याज मिलेगी, है ना, 7.80% की आपको क्या मिलेगी, उस पर इंटरेस्ट मिलेगी, है ना। एक इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल बैंक हैज अप्रूव्ड $350 million अबाउट 2,900 करोड़ लोन टू महाराष्ट्र फॉर बेटर रोड कनेक्टिविटी। एशियान डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इस लोन को अप्रूव किया गया है। ये कितने अमाउंट का है, $350 मिलियन, जिसकी अगर इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ₹2,900 करोड़, है ना। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एशियन डेवलपमेंट बैंक देगी ताकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करे, महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बना सके। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। केरला। केरला में क्या होगा, अब केरला एक किसी भी प्लेस पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म गोल्ड की प्राइस देखने को मिलेगी, मतलब सभी जगह एक ही प्राइस में होगा, है ना। और वो किस पे बेस्ड होगा, तो बैंक रेट जो RBI के द्वारा जारी की जाती है बैंक रेट, उस पे ये क्या होगा, बेस्ड होगा। ओके, अभी बैंक रेट कितनी है, 6.50% है। ओके, नेक्स्ट है, विच conglomerate company will acquire German retailer Metro's AG's cash and carry business in India in a deal estimate at around 500 million euros। तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जर्मन के रिटेलर जो मेट्रो एजी कैश एंड कैरी बिजनेस थी, जो कि इंडिया में थी, उसको इसने खरीद लिया है कितने में, 500 मिलियन यूरोज में, है ना।
500 मिलियन यूरोज में। ओके, नेक्स्ट है विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइंड ए 150 मिलियन यूरो, जो कि लगभग लगभग कितने हैं, रुपीज 1240 करोड़ रुपीज, लोन एग्रीमेंट विद जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW फॉर फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जर्मन की जो एक बैंक है KfW जिसका नाम है ना, ये कितना प्रोवाइड करेगी फंड, तो 150 मिलियन यूरोज, जिसका इंडियन करेंसी में अगर वो कितना है ना, इक्विवेलेंस देखे तो रुपीज़ 1240 करोड़ रुपीज़, है ना, KfW जो जर्मन की बैंक है वो SBI को देगी, ताकि SBI क्या कर सके, जो भी सोलर प्रोजेक्ट है इंडिया में उसको फंड कर सके। ओके, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी हैज signed an MOU with the regulatory body for collaboration in the field of regulation and supervision of regulated entities। तो RBI के साथ IFSCA ने MOU साइन किया है, ताकि दोनों मिलके रेगुलेशन और सुपरविजन वाले जितने भी ये हैं, है ना, उन पे और भी, है ना, अच्छे से और कड़े से, है ना, इफिशिएंट तरीके से मॉनिटरिंग किया जा सके। ओके, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मैक्सिमम म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इन इंडिया। हाँ, तो जो एक डाटा रिलीज की गई है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा, है ना, इसमें महाराष्ट्र जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है। ओके, उसके बाद न्यू दिल्ली में है, उसके बाद गोवा में है। ओके, रीजन क्या है, तो हाई इनकम लेवल है महाराष्ट्र में, हाई लिटरेसी रेट है एंड सब्सटेंशियल फ्लो फ्रॉम कॉरपोरेशन एंड हाई नेटवर्किंग इंडिविजुअल की। महाराष्ट्र को क्या किसके नाम से जाना जाता है, तो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से मुंबई को जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट एनर्जी इफिशियंसी फाइनेंसिंग फॉर MSME। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जो कि एक स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट की एक मतलब एक गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU पे साइन की है, ताकि ये प्रमोट कर सके एनर्जी इफिशियंसी फाइनेंसिंग MSMEज को। MSMEज का फुल फॉर्म क्या है, मीडियम स्मॉल मीडियम स्मॉल सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ओके, MSME। नेक्स्ट है हाउ मच एडिशनल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय द UAE बेस्ड बैंक Emirate NBD in India operations to operate 2 more branches in चेन्नई एंड गुरुग्राम। तो ये 100 मिलियन US डॉलर की, है ना, ये क्या करेंगे, एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, है ना, किसके द्वारा, UAE बेस्ड बैंक जो है एमिरेट्स NBD, है ना, ताकि यहाँ पे और 2 जगह ब्रांचेज खोली जा सके, चेन्नई में और गुरुग्राम में। ओके, नेक्स्ट है this is a financial instrument will help to generate fund for investment in environmentally sustainable and climate suitable project। It is known as green bond। green bond green bond जनरली इशू किया जाता है, ताकि, है ना, इससे जो भी अमाउंट निकलेगा उसे हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो नेचर के, है ना, डेवलपमेंट में, है ना, और नेचर को कैसे सस्टेनेबल बनाना है उसमें ये पैसे को हम खर्च करेंगे। ओके, और निर्मला सीतारमन ने, है ना, पोस्ट फाइनेंशियल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है विच गोल्ड लोन NBFC हैज इंट्रोड्यूस्ड सेफ लॉक गोल्ड लोन फैसिलिटी विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अवेल द बेनिफिट ऑफ लोकर बाय प्लेजिंग एनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फॉर मिनिमम लोन अमाउंट ऑफ ₹100। ओके, तो मुथूट मिनी फाइनेंस ने एक गोल्ड लोन इंट्रोड्यूस किया है ना, जो सेफ लॉक गोल्ड लोन फैसिलिटी है ना, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ लोकर की बेनिफिट यहाँ पे दी जाएगी, है ना, आपको तो गोल्ड तो दी जाएगी, उसके साथ साथ लोकर भी दी जाएगी
by pledging any quantity of gold फॉर ए मिनिमम लोन अमाउंट ऑफ ₹100। मिनिमम आप ₹100 से लेके है ना कितने तक का भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मुथूट मिनी फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, विच कंपनी सॉरी which complete digital lending solution for NBFC and fintechs इज वाज लॉन्च बाय रेजर पे। रेजर पे के द्वारा कौन सी एक डिजिटल लैंडिंग सॉल्यूशन एनबीएफसी या फिर फिनटेक के लिए लॉन्च किया गया है? तो वह रेजर पे एक्स डिजिटल लैंडिंग 2.0 ये लॉन्च किया गया। इसका एम क्या है? टू सपोर्ट द न्यू डिजिटल लैंडिंग गाइडेंस इशूड बाय आरबीआई। ओके, नेक्स्ट है द IMF हैज एग्रीड टू सपोर्ट ए प्लेज ऑफ हाउ मच अमाउंट टू बांग्लादेश टू स्टेबलाइज इकोनॉमी एंड प्रोटेक्ट द वल्नरेबल पीपल। तो ये 4.5 यूएस डॉलर की मतलब बिलियन यूएस डॉलर की मदद IMF किसको देगा? बांग्लादेश को, ताकि वहाँ की इकोनॉमी क्या हो सके? स्टेबलाइज हो सके और वहाँ के जो लोग हैं वल्नरेबल पीपल उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल TI नेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, ये 4.5 बिलियन का ये पैकेज देगी किसको? बांग्लादेश गवर्नमेंट को, ताकि बांग्लादेश क्या कर सके? अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके और उनके जो वल्नरेबल पीपल है उनको प्रोटेक्ट कर सके। ओके, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लोअर्ड द करंट अकाउंट डेफिसिट एट 3% फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23 एज अगेंस्ट द मिनिमम कंसेंसस ऑफ 3.5%? SBI है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको घटा के कितना कर दिया है? 3%। कहाँ से? 3.5% से, है ना। कौन से ईयर के लिए? 2022-23 के लिए। ओके, रीजन क्या है ऐसे करने का? तो राइज ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को रेज करना चाहते हैं, रिमिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। लाइकली 5 बिलियन है ना यूएस डॉलर जंप इन फॉरेक्स रिजर्व वे स्वैप लेड, है ना। ये इनका क्या है? एम है। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल फॉर विच यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन। तो भीम ऐप के लिए NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है इन नवंबर 2022 विच कंट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हैज रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल के बाद, है ना, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश की करेंसी को, है ना, इंडिया की का जो करेंसी बाहर निकाली गई वो कहाँ से निकाली गई? यूनाइटेड स्टेट की जो, है ना, डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रेजरी ने इंडिया की जो करेंसी थी उसको मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाल दिया 2 साल के बाद। ओके, इसके साथ साथ यूएस ने इटली के, मैक्सिको के, थाईलैंड के और वियतनाम के भी जो करेंसी है उनको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मूडीज व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर द कैलेंडर ईयर 2022। 2022 में मूडीज के अनुसार, है ना, इंडिया की ग्रोथ रेट कितना रहने वाली है? 7% रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट प्रोवाइडर्स ऑफ ऑनलाइन बॉन्ड प्रमोट प्लेटफॉर्म दैट आर सेलिंग लिस्ट डेप्थ सिक्योरिटीज। तो ये सेबी के द्वारा, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, ये इंट्रोड्यूस किया गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, है ना, ताकि फैसिलिटेट किया जाए ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, है ना, दैट आर सेलिंग लिस्टेड डेप्थ सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पब्लिश्ड क्वार्टरली नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स which bank has emerged as the top performer among the public sector lender in term of loan growth in percent, है ना, और ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022-23। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जो ये टॉप पे रहा है ना। ये सबसे ज़्यादा इसके द्वारा लेंड किया गया है, मतलब उधार दिया गया है, लोन दिया गया है। ओके, द RBI हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ हाउ मेनी वेस्ट्रो अकाउंट ऑफ रशियन बैंक विथ बैंक्स इन इंडिया। तो 9, RBI ने 9 बोस्ट्रो अकाउंट के लिए अप्रूवल दे दिया है ना। ये रशियन बैंक के अकाउंट्स हैं जो कि खोले जाएंगे बैंक्स इन इंडिया के साथ। ओके, तो कितने नंबर में? 9। ओके,
है ना। नेक्स्ट है विच स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैज ऑनर्ड विथ बेस्ट इन क्लास रेटिंग फॉर ESG प्रैक्टिस फ्रॉम केयर एज रेटिंग। तो ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है ना, इसको ऑनर किया गया बेस्ट इन क्लास रेटिंग फॉर ESG प्रैक्टिसिंग फ्रॉम केयर एज रेटिंग। ओके, ESG practice refers for environmental, social and governance. Okay. Next है which life insurance company has launched smart wealth advantage guarantee plan in non-linked non-participating individual life insurance saving plan। तो ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इस लाइफ इंश्योरेंस जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है which insurance platform has termed with Life Insurance Corp of India to provide the latest product on its platform। तो ये इंश्योरेंस देखो ये जो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है इसने टीम किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प ऑफ इंडिया के द्वारा के साथ, ताकि लेटेस्ट प्रोडक्ट को है ना अपने प्लेटफॉर्म पे है ना क्या कर सके, प्रोवाइड करा सके। मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प ऑफ इंडिया की जो प्रोडक्ट है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे ये प्रोवाइड करा सके। तो ये इंश्योरेंस देखो जो प्लेटफॉर्म है इसने ये समझौता किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ओके, नेक्स्ट है विच रेगुलेटरी बॉडी हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू ऑप्शन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंपनी। सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने है ना ये इंट्रोड्यूस किया एक नया ऑप्शन जो अपॉइंटमेंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बोर्ड ऑफ कंपनीज से। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ CEO एंड MD ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम 5 years to 10 years। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बैंक के जो डायरेक्टर्स होते थे, ओके, या फिर CEO होते थे, CEO या फिर MD है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर MD मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, है ना, उनका पहले एक मैक्सिमम टर्म कितना हुआ करता था 5 years, अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया 10 years कर दिया गया। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज टाइड अप विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर स्विच टू सोलर सॉल्यूशन। तो ये टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा है ना टाई किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साथ, ताकि दोनों मिलके हेल्प कर सके MSMEज को जो है ना सोलर के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्विच कर रहे हैं, सोलर पावर पे स्विच कर रहे हैं। ओके, एज पर द क्रिसिल रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट पब्लिश्ड इन November 2022, व्हाट वुड बी द इंडियाज फोरकास्ट फॉर 2022-23। सिरिल रेटिंग के द्वारा इंडिया की जो ग्रोथ बताई गई है 2022-23 में वो कितनी रहने वाली है, 7% रहने वाली है, जितनी मूडीज के द्वारा बताई गई है। ओके, नेक्स्ट है एज पर दी गोल्डमैन सैच्स रिपोर्ट पब्लिश्ड इन November 2022, व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट इन इंडिया इन 2023। तो ये 5.9% रहनी चाहिए, ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है किसके द्वारा, गोल्डमैन सैच्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर कस्टमर। एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ओके ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। आप वहाँ पे जाओगे, स्क्रीन पे फेस आपकी वहाँ पे शो होगी और आपको क्या दे दिया जाएगा, ऑथेंटिकेशन दे दिया जाएगा, है ना, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन के लिए। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट as per the Organization for Economic Cooperation and Development, what would be the India's gross domestic growth forecast for current financial year 23। ओके, तो ये 6.6% रहने वाली है, ऐसा OECD के का जो है ना अनुमान है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का ये अनुमान है। इंडिया की ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 23 में होने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 6.6%। ओके, नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकमेंडेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लिमिट द वॉल्यूम कैप ऑफ UPI। तो NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने है ना रिजर्व बैंक को ऑफ इंडिया को क्या बताया है कि जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप कहीं भी जाओगे
और आप क्या करते हो, है ना, किसी को स्कैन करके किसी दुकान में पैसे देते हो, तो वहाँ पे एक प्लेयर लगा हुआ रहता है, इसमें वो बताया जाता है कि इतने रुपये प्राप्त हुए और इतने रुपये प्राप्त। उसकी मैक्सिमम जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 30% होनी चाहिए। ऐसा रिकमेंड किया गया है एनपीसीआई के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, क्योंकि इससे नॉइज पॉल्यूशन कम हो। ओके, नेक्स्ट, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द ओवरनाइट बैलेंस अंडर द एसडीएफ will be eligible as level 1 high quality liquid asset for consumption of the liquidity coverage ratio. What is the full form of SDF? SDF का full form क्या है? Standing Deposit Facility. Okay. Next है, as per the recent RBI data, the CD ratio of northern and western region has been declined in 2022. Okay, cash deposit ratio. Okay, what is the full form of CD ratio? CD ratio का full form क्या है? कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन का, नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन का क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है ना। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ओके, नेक्स्ट है, विच पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च टैप टैप, ए वेयरेबल डिवाइस दैट enables कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। तो बिल बॉक्स, बिल बॉक्स नाम की एक पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, टैप टैप, जिसको आप, है ना, वॉच की तरह पहन सकते हो, वेयरेबल है, और इससे आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, विच हैज लॉन्च ए स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड नेम्ड फर्स्ट टैप। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, फर्स्ट एपी। ओके, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विथ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, है ना, किसके साथ मिलके, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलके। ओके, नेक्स्ट, एज पर द डाटा ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लो इनटू इंडिया हैज बीन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर 2022। एफडीआई कितनी आई है ना, हमारे इंडिया में अप्रैल से सितंबर के बीच में, तो 26.9 बिलियन आई है ना। ऐसा किसके द्वारा बताया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के द्वारा। ओके, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूटीज टुवर्ड द बैलेंस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंजम्पशन फॉर अप्रैल टू जून 2022 पीरियड। तो ये 17,000 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट या फिर यूटीज को दिए हैं, है ना, ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन को क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें। ओके, नेक्स्ट है, IRDAI हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट टू रूल द रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कंपनी एंड इन्वेस्टिंग इन देम टू इनेबल द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय विच ईयर। तो 2047 के लिए ये अप्रूव किया गया है IRDA के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज अमेंडेड नॉर्म्स टू ब्रिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स अंडर द insider trading rule and became effective from 24 नवंबर 2022। तो ये सेबी के द्वारा ये रेगुलेशन जारी किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच बैंक टू ब्रॉडन द बैंक्स MSME फंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। तो कर्नाटका बैंक के साथ हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि, है ना, और दोनों मिलके ब्रॉडन कर सकें बैंक्स MSME फंडिंग प्रोस्पेक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट है, एज पर द S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट पब्लिश्ड इन नवंबर 2022, what would be the India's economic growth forecast of India for current fiscal year। तो ये 7.0% रहने की अनुमान लगाई जा रही है S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार, है ना, जो कि जारी हुई है नवंबर 2022 में। ओके,
Next, the RBI will launch the first pilot for the retail digital rupees on 1st December 2022. ओके, तो डिजिटल रुपीज जो रिटेल जो हमने देखा था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ना, रिटेल जो हो गया ये 1 नवंबर 2022 से क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। ओके, और इसे लॉन्च किया किसके द्वारा किया जाएगा, फेज वाइज। फर्स्ट फेज में SBI, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इसे है ना लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। ओके, पहले बार में ये कहाँ लॉन्च होगा, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। उसके बाद दूसरे फेज में अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में ये लॉन्च होगा। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज imposed a penalty of rupees 1.25 crore on Zoroastrian Cooperative Bank, Mumbai, for the non-compliance of discounting of bill, है ना। जो RBI ने जो डायरेक्शन दिया था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का, उसको नहीं फॉलो करने की वजह से जो जोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक है मुंबई की, उस पर RBI ने 1.25 करोड़ की है ना फाइन लगाई है। ओके, नेक्स्ट, सेबी हैज set up a high level panel to review the turnover norms in a move to simplify and strengthen the current rule by adapting appropriate global practice. Who is the head of this panel? इस पैनल के हेड कौन है, जस्टिस जल वजीफ्तार। ओके, ये इसके हेड हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च स्टार आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी विच एम्स एट प्रोवाइडिंग कंप्लीट हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट टू कस्टमर एट ए अफोर्डेबल कॉस्ट। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून।